अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको कुछ तफसीलात बतलाते हैं जिन तफसीलात में कार चोरी के हवाले से आजकल हमारी बात चल रही है। कार चोरी, कार की चोरी के मकासद क्या हैं, कौन सी ऐसी इंसेंटिव्स हैं, तरगीबात हैं जो मुलजमान को मिलती हैं और वो कार चोरी पर उतर आते हैं, और कौन से उनको फ़वाइद हासिल हो रहे हैं कार चोरी के। इस टॉपिक के मतलब आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करते रहते हैं तफ्तीशी निकात और तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। हमारा मकसद और मोटो ये है कि तफ्तीशी अफसरान गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और गवादर से लेके पंजाब के दूर दराज इलाकों पर में मौजूद तफ्तीशी अफसरान, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनको तफ्तीशी निकात अजबर हो सके। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस टॉपिक में हम बतलाएंगे आपको कि कौन सी तरगीबात हैं जिन तरगीबात की वजह से कार चोरी का जुर्म बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पज़ीर है और मुजरमान इसका बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अव्वलीन जो मामला है वो कार्डिनल मामला ये है कि कार चोर जो हैं वो उनको जिद्दत आ गई है, जुर्म में जिद्दत आ गई है, और वो किसी ज़माने के मवेशी चोर, किसी ज़माने के जो रस्सा चोर, रस्सागीर, वो लोग कार चोरी की तरफ ऊद कर आए हैं। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, वो पसंद कर रहे हैं कि कार चोरी जैसा जुर्म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। डंगर चोरी में या इस तरह की चोरी में सामान को लाना ले जाना पड़ता था, उसको पहले कैरेज लेकर जाना पड़ता था। इसके अलावा उनके लिए पहले सन लगाना पड़ता था, यानी कि नकबजनी का एलिमेंट पैदा करना पड़ता था, जबकि कार चोरी के हवाले से इस तरह के मसाइल उनको नहीं हैं। कार चोरी में ये है कि गाड़ी रेडी खड़ी है, उसका पेट्रोल उसमें है, आपने इग्निशन स्विच लगाना है, इर्द गिर्द के लोगों को कोई परवाह नहीं कि ये गाड़ी किसकी है, कौन यहाँ पे खड़ी करके गया है। और कार चोरी गाड़ी आपके पास हर वक्त मौजूद है, जिस गाड़ी टारगेट्स आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, वाफिर तादाद में मौजूद है, और किसी भी गली, महल्ले, मार्केट, पार्किंग स्टैंड जहाँ पे टारगेट ये कार चोर कर सकते हैं या मोटरसाइकिल चोर कर सकते हैं। तो इसलिए इस जुर्म का फ़रोग़ पज़ीर हो गई, और इतना फ़रोग़ पज़ीर हुआ कि मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ अज़ला में इसको नैब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसके ख़िलाफ़ यूनिट भी बनाने पड़ गए हैं गवर्नमेंट को। तो इस हवाले से कार चोरों को ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, वो डंगर चोरी या सामान चोरी या LED चोरी या पंडे बांध कर या वो तफसील के साथ गाड़ी अपनी हमरा साथ में ले जाकर कार चोरों मुजरमान को भी ये काम नहीं करना पड़ता, और घरों का साजो सामान और उसका डिस्पोज़ल बहुत मुश्किल है। इसलिए कार चोरों ने ये समझा है कि इसको हर बंदे को ये ज़रूरत है, ये गाड़ी या मोटरसाइकिल, तो इसलिए इसकी चोरी करना बहुत आसान है, ले जाना लाना आसान है, और इसके अलावा इसकी डिस्पोज़ल भी आसान है। इस वजह से कार चोरों ने इस तरफ रुख कर लिया है। इसी तरह अब शहरी तर्ज़ ज़िंदगी के बाद व्हीकल सवारी आपको पता है, आपको तेज़ हरकत पजीरी का बायस है, और कार, मोटरसाइकिल हर बंदे, हर शख्स की ज़रूरत है। और किसी ज़माने में जो घोड़सवार होते थे, घोड़े पर सवारी होती थी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, मुख्तलिफ़ बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, तांगे का इस्तेमाल किया जाता था। उसके मुतबादल के तौर पर आज के दौर में, जदीद दौर में कार और मोटरसाइकिल, चिंची रक्शा या लोडर रक्शा या पिकअप गाड़ी या शाहजोर गाड़ी, इस तरह की गाड़ियाँ या मज़दा गाड़ी का इस्तेमाल आ चुका है। इस वजह से चोरों का फोकस भी इस जुर्म की तरफ हो गया है। इसी तरह आजकल गैर महफूज पार्किंग, आप देखें गैर महफूज पार्किंग है, किसी भी जगह पर पार्किंग वालों को ये नहीं पता कि हमने कितने मोटरसाइकिल इन किए हैं, कितने आउट किए हैं, उनकी पर्ची का कोई निज़ाम नहीं है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी तादीब का कोई निज़ाम नहीं है, उनको नैब करने का, उनको मुजरम होने के दायरा कार में लाने का कोई निज़ाम नहीं है। और उनकी पार्किंग स्टैंड पर जो पर्ची लिखी होती है उसमें भी ये लिखा होता है कि अपनी हिफाजत का आप खुद ज़िम्मेदार हैं, और साथ में ये भी लिखा होता है कि गाड़ी के अंदर सामान जो पड़ा है उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार भी आप हैं। और पार्किंग का टिकट सिर्फ पार्किंग स्टैंड वाले ही लेना पसंद करते हैं। तो इस हवाले से पार्किंग का निज़ाम कोई सर्टिफाइड नहीं है, इसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बार ठेका दे दिया तो पार्किंग स्टैंड वाले बादशाह बन गए, जिस मर्ज़ी का शीशा गाड़ी का उतर जाए उनको कोई परवाह नहीं है। गाड़ी का, मोटरसाइकिल का शीशा उतर जाए, मोटरसाइकिल के डैमेजेस हो जाएं, मोटरसाइकिल की चीज़ें, उसमें कोई वज़ा कता नहीं है और कोई SOP तैयार नहीं की गई, कोई ऐसा निज़ाम वज़ा नहीं किया गया। ली पार्किंग कंपनी मौजूद थी, लेकिन वो अभी बुरी तरह पिट गई और फेल हो गई, लेकिन चंद जगहों पर वो मौजूद है। उसके अलावा जो प्राइवेट पार्किंग का निज़ाम है उस पर कोई कंट्रोल, कोई टैगिंग, कोई उस पर
कोई भी किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से कार चोरों, मोटरसाइकिल चोरों, व्हीकल चोरों और साजो सामान शीशे उतारने वाले चोरों, नशइयों को और मुलजमान को इसका फ़ायदा होना शुरू हो गया है, जिस वजह से उन्होंने ये फोकस कर लिया कि कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी हमारे लिए बेहतरीन जुर्म होगा। इसके अलावा पुर्ज़ों की जो डिस्पोज़ल है हमारे माशरे में, कितने पुर्ज़े किस तरीके से डिस्पोज़ हो रहे हैं उनका कोई निज़ाम नहीं है, उनकी कोई टैगिंग नहीं है। पुर्ज़े कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, कौन ख़रीद रहा है, कौन उसका दुकानदार बना बैठा है। मार्केट पे प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हैं, इस वजह से कार चोरी का जुर्म और मोटरसाइकिल चोरी का जुर्म फ़रोग़ पसीर हो चुका है। इसके अलावा मरूबियत और माशरे की हमारे की मरूबियत है। कोई भी बंदा जो गाड़ी में बैठा है, सूटेड बूटेड है, पर्सनैलिटीड है, पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ है या परफ्यूम लगा के बैठा हुआ है, उससे हर बंदा मरूब है। कोई किसी को नहीं पता कि कोई कार चोर मोटरसाइकिल या गाड़ी को चोरी करके लेके जा रहा है। ये इस बाब में मरूबियत का एलिमेंट है। इसमें किसी ज़माने में रात के औकात में, दिन के औकात में अगर डंगर को खोला जाता था, किले से उखाड़ा जाता था, लेकर जाया जाता था, तो उसके बाद लोगों की चारों तरफ से नज़र होती थी कि जनाब ये डंगर कहाँ जा रहा है, किस तरीके से कहाँ लोड हो रहा है, किस लिए डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। पूरे गांव को पता चल जाता था कि फ़लाँ जगह से जानवर को ले जाया जा रहा है। इसी तरह कोई साजो सामान ओड सर्कमस्टांसेस में कोई लेके जा रहा था तो उस मामले में भी मरूबियत नहीं होती थी। हर बंदा पूछता था कि आप किसका सामान और कहाँ लेकर जा रहे हैं। जबकि कार और मोटरसाइकिल चोरी में ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है, मरूब होता है, हर बंदा मरूब होता है कि साहब मोहतरम, यानी कि चोर जो लेकर जा रहा है उसको भी साहब मोहतरम समझा जाता है। और किसी बंदे को कोई गर्ज नहीं होती कि कोई बंदा क्यों किसी से पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसकी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। एक जगह से गाड़ी को आपने मुलज़म ने एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, गाड़ी उसकी हो गई। तो इस हवाले से मरूबियत का आंसर है। इसके अलावा कार की या मोटरसाइकिल की शनाख्त का मसला है। उसमें शनाख्त आम जैसी है, हर गाड़ी एक दूसरे की गाड़ी जैसी है, इसमें शनाख्त बिल्कुल मिलती जुलती है, जिस वजह से मुजरमान को आसानी है कि एक गाड़ी एक बार गई तो फिर उनके हाथ में गाड़ी जब आ गई, सफ़ेद रंग की मेहरान, फ़र्ज़ करें ब्लैक रंग की करोला, ODI, मर्सिडीज़ उनके पास आ गई। किसी को कोई गर्ज नहीं कि कौन सी गाड़ी किस रंग की किसकी गाड़ी है। कोई ऐलान नहीं हुआ वो किसी भी जगह पे कि फ़लाँ बंदे की गाड़ी इस वक्त फ़लाँ जगह पे जा रही है। तो इस हवाले से भी कार चोरों को बहुत आसानी हुई। उनकी शनाख्त, गाड़ियों की शनाख्त और उनका आपस में बाहम मिलता जुलता होना कार चोरों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का बायस हुआ। इसके अलावा पुर्ज़े बेचे जाने की, गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने की मार्केट फ़ौरी दस्तयाब है और इस मार्केट में फ़ौरी जाके आप गाड़ी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। कोई बंदा भी किसी वक्त परचेज़ सेल कर सकता है। उसमें कोई ऐसी शनाख्ती कार्ड की चीज़ नहीं चाहिए, कोई ऐसी चोरी की गाड़ी को बेचने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। और जो ऑफ द रिकॉर्ड और बिलो द सरफेस जिस तरह की मार्केट वजूद में है, उससे लिंकेज दर लिंकेज की वजह से और सूबे से ट्रांसफ़र करने की वजह से, गाड़ियों को ट्रांसफ़र करने की वजह से कार चोरों को बहुत ज़्यादा सहूलत बन चुकी है। आवाम की सेकंड हैंड पुर्ज़ों की पजीराई, और जैसे रावलपिंडी में, बलालगंज में, रावलपिंडी में, सादकाबाद के इलाके में, बिलालगंज, लाहौर में और इसी तरह दीगर जो पुर्ज़ा मार्केट्स हैं, जिस तरीके से वो फ़रोग़ पजीर हैं और प्रोफ्यूज़ कर रही हैं और लीप्स एंड बाउंड्स में तरक्की कर रही हैं, इससे साबित होता है कि तमाम कार चोरी की जो व्हीकल की पुर्ज़ाजात हैं वो इन्हीं मार्केट्स में पहुंच जाते हैं और इनका कोई टैग नहीं है। इन हर शहर में इनकी ख़रीदो फ़रोख्त के रिकॉर्ड की बिल्कुल कोई दस्तयाबी नहीं है। किसी भी तरह कोई बंदा इसका टैग नहीं रख पा रहा कि आपकी किस जगह पे कौन सी गाड़ी फ़रोख्त की है। रजिस्ट्रेशन का मरकज़ी निज़ाम नहीं है। हर सूबे में तमाम गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, अपने अपने तरीके से रजिस्टर्ड हैं और कोई मरकज़ी निज़ाम नहीं रहा। और जाली साइज़ की और डिज़ाइन की नंबर प्लेट जहाँ से मर्ज़ी बन सकती है। नंबर प्लेट का डिज़ाइन सेम हो सकता है, उसके ऊपर स्टिकर लोगों ने लगा दिए हैं, आजकल ब्लैकेज स्टिकर लगा दिए हैं ताकि वो गाड़ी किसी भी कैमरा सिस्टम में, किसी भी नाका सिस्टम में पकड़ी ना जा सके और उस पर स्टिकर लगाकर गाड़ियाँ चल रही हैं। इस पर भी कोई टैग कोई बंदा अमल दरामद नहीं करवा पा रहा। इसी तरह नई जाली रजिस्ट्रेशन बनवाना, टैंपर करना गाड़ी को, उसके अलावा कापी गाड़ी के कागजात में टैंपरिंग करना, ये भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा और बड़ा आसान हो चुका है। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड चोरीशुदा गाड़ियों के ज़िला वाइज मरकज़ी मुफस्सल कंट्रोल रूम की अदम दस्तयाबी भी एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से कार चोरों को बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है और आवाम तक इस डाटे की अदम रसाई है।
अब देखें, एक गाड़ी रिकवर होती है किसी जगह पर, किसी मस्कीन आदमी की, किसी मजलूम आदमी की, किसी मुदई की गाड़ी है, जो गाड़ी किसी पाकिस्तान के हिस्से में रिकवर होती है और उस गाड़ी का कोई दोबारा पता नहीं चलता और उसका कोई मरकज़ी कंट्रोल रूम नहीं है, मरकज़ी उसका निज़ाम नहीं है कि बतलाया जा सके उसको कि गाड़ी आपकी फ़लाँ जगह पर रिकवर हो गई है और जो टेम्परिंग आपकी हुई थी आप उसको चेक कर सकते हैं, या टेम्परिंग को क्लियर करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किस पर किस तरीके से टेम्परिंग की गई और कौन सी नीचे चेसी नंबर था या इंजन नंबर था, उस हवाले से वो गाड़ी गलती सड़ती रहती है और वेयर हाउसेज़ में पड़ी रहती है और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के वेयर हाउसेज़ में पड़ी रहकर बाद अज़ां नीलामी हो जाती है। ये गवर्नमेंट को पहले टैक्स शुदा अवामुन नास ने पहले टैक्स दिया होता है गवर्नमेंट को इस बात का कि गाड़ी की हिफाजत हमारी सरकारी इदारे करेंगे, बाद अज़ां पता चलता है कि ऐसी ही गाड़ी फिर दोबारा गवर्नमेंट के टैक्स में चली गई और नीलामी के बाद खर्चा अखराजात पुलिस डिपार्टमेंट के बजाय मुख्तलिफ इदारे उन्होंने हासिल कर लिया और बाद अज़ां ये सरकारी ख़जाने में जमा हो गई। गाड़ी अवामुन्नास की है लेकिन जा सरकारी ख़जाने में रही है, इस हवाले से अवामुन्नास को कोई सहूलत नहीं फराहम की गई। इसी तरह अदालतों से कम सज़ा या बरीयत का मुजरमान के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत का बायस है। कार चोरी की जो जुर्म की सज़ा है वो कभी भी किसी मुजरम को पूरी नहीं मिलती पाई गई, सिर्फ मुजरमान को चंद माह की कैद सुना दी जाती है, जिसकी वजह से मुजरमान के हौसले बुलंद हैं और बाद में जेल से रहा होने के बाद फिर दोबारा वही कार्रवाई शुरू कर देते हैं। कार डीलरों की चोरों से मशावरत और उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। कार डीलरों की यूनियंस का असर और रसूख इतना ज़्यादा है कि इन पर कोई हाथ डालते हुए 100 बार सोचता है। इलाका गैर में सरकाशुदा गाड़ियों की खुले आम दंदनाती मार्केट मौजूद है और वहाँ से आसानी से पुरज़ाजात हासिल की जा सकते हैं। इस वजह से वारदात ये आसान हो चुकी है। और सबसे एक बड़ी मामला ज़ेर गौर लाया जाने वाला है कि मुद्दईयान जो होते हैं, जिसकी गाड़ी चोरी होती है, वो बेचारा परदेश में होता है। अब देखें, एक फ़र्ज़ करें साहिवाल का बंदा है, वो लाहौर में आकर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, या लाहौर का कोई शख्स है वो पेशावर में या रावलपिंडी में पहुंचा हुआ है या मरी में पहुंचा हुआ है, सैर व सियाहत के लिए स्वात में गया हुआ है, कलाम में गया हुआ है, मालम जबा में है, वहाँ पर उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो आप उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएँ, किस तरीके से वो दोबारा जाकर उसको परसू करेगा, वो किस तरीके से उसको जाके लोकल्स के साथ उलझेगा, कार चोरों के ख़िलाफ़ वो चल सकेगा, मोटरसाइकिल व्हीकल के चोरों के ख़िलाफ़ वो चल सकेगा और किस तरीके से अपना मुकदमा को परसू करेगा। आखिरकार उसको हाथ धोकर और अपने आंसू टसवे बहाकर बैठना पड़ेगा, वो बेचारा परसू नहीं करेगा। ये मामला भी मुजरमान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है और उनके लिए मुद्दईयान जो परदेसी मुद्दईयान हैं उनको टारगेट करना बहुत आसान हो रहा है और अपना शिकार करना बहुत आसान हो रहा है। अवाम थाना के बखेड़ों में पड़ने के बजाय FIR लेट दर्ज कराते हैं। कई लोग जो है वो सब्र करके बैठ जाते हैं कि FIR ही दर्ज नहीं करवाते। इस वजह से भी ये जुर्म बहुत ज़्यादा फ़रोग पजीर हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोग ले रहे हैं और मुजरमान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अक्सर लोग हमारे माशरे में, आपने नोट किया होगा, अक्सर लोग ये पसंद करते हैं कि हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जी हमने अप्लाइड फॉर रखी। 2-2 3-3 साल लोग अप्लाइड फॉर पर चलना पसंद करते हैं। वो इस बात को फ़ख्र का बायस समझते हैं कि हमारी गाड़ी तो अप्लाइड फॉर है, हम तो अप्लाइड फॉर गाड़ी पर चल रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल तो अप्लाइड फॉर है। नंबर प्लेट ना लगवाना मुजरमान के लिए जुर्म को दावत देने की मुतरादिफ है। आप अपने गाड़ी मोटरसाइकिल के नंबर ना लगवा कर मुजरमान को दावत दे रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी को फौरी ले जाएं, छीन लें या हमारे मुतल्लिक ये जुर्म कमिट करें। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर टाइम पर लगवाना एक तो इखलाकी फ़रीज़ा भी है, कानूनी फ़रीज़ा भी है और इसके अलावा आपके अपने बेनिफिट में है, हमारे सबके अपने बेनिफिट में है कि हम अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड करें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाएं ताकि ये इन्विटेशन ओपन इन्विटेशन ना हो। इस हवाले से भी मुजरमान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबाजात गवर्नमेंट के इदारे हैं जो तफ्तीश के हवाले से उनकी स्ट्रेंथन तफ्तीश नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुजरमान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक्साइज़ के डिपार्टमेंट्स, एलाइड डिपार्टमेंट्स अक्सर जगह पर डुप्लिकेट गाड़ियों के कागजात डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जिसकी वजह से एक गाड़ी के नाम 3-3 डुप्लिकेट कागजात हैं और एक कागज़ पर 3-3 गाड़ियाँ अप्लाई कर रही हैं। ख़रीद व फ़रोख्त का, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करने का और इसके अलावा पुरज़ाजात के ख़रीद व फ़रोख्त करने का कोई रिकॉर्ड मुनासिब दस्तयाब नहीं है। इसकी अदम मौजूदगी के बायस कार चोर मुनज़्ज़म अंदाज से ये काम करने को महसूस करते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा काम है और उनको ये इंसेंटिव मिलता है कि काम वो ये वाला करे। इसी तरह
घर से दूर, अस्पताल से बाहर, दफ्तर के बाहर वगैरह पार्किंग का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से पार्किंग नहीं होती, उनकी गाड़ी की हिफाजत नहीं हो पाती, और जो चेकिंग की जाती है नाकाजात पर उसमें भी हैज़र्डली और जल्दबाजी के साथ चेकिंग होती है। गाड़ी को व्हीलिंग डीलिंग हो जाती है और गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। एक बार चोरीशुदा गाड़ी पकड़ी जाती है तो व्हीलिंग डीलिंग करके उस गाड़ी को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भी ये जुर्म मुसलसल चल रहा है। और ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, ट्रैफ़िक के मसाइल की वजह से भी कार चोरी का जुर्म बहुत ज़्यादा फ़रोग पज़ीर है, क्योंकि ट्रैफ़िक के पार्किंग स्पेसेस का ना होना भी एक मुजरम को इंसेंटिव देता है और ओपन इन्विटेशन देता है। नाज़रीन, आज की तरकीबात आपने देखी होंगी। आपने मुजरमान कार चोरी जिन तरकीबात की वजह से कार चोरी करते हैं, आपने इस एपिसोड में देखी और सुनी। आपको हमारी आज की एपिसोड कैसी लगी है, इस हवाले से हमें आप इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं मनशियात के ख़िलाफ़, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग में, तो हमारे साथ जॉइन हैंड्स कर सकते हैं, जो कि हम आपको अक्सर एपिसोड्स में बताते रहते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का, JIT देखने का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।